राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा 18 जुलाई को होगी वोटिंग, 21 जुलाई को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों से लगवाए जय श्री राम के नारे। 3 मुस्लिम फकीरों से अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद लिया संज्ञान। देपालपुर के गौतमपुरा में शराब दुकान हटाने की मांग पर आक्रोश का माहौल। स्थानीय महिलाओं ने किया था धरना प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक और जबरेश्वर सेना ने महिलाओं का किया समर्थन। महासमुंद के भुरकोनी में 3 माह की बच्ची की मौत। टीकाकरण के बाद बच्ची हुई थी बेहोश। अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। और बौद्ध मंदिर में धमकी भरा खत मिलने से तिब्बतियों में हड़कंप। खत में लिखा, हत्यारे असिंस बिराथू को फांसी दो वरना भारत छोड़ो। बिराथू पर है उरंगिया में हजारों मुसलमानों की हत्या का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा कि 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके लिए 29 जून तक नॉमिनेशन किए जाएंगे। इसके बाद आयोग ने ये बात भी कही कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। आपको बता दें, 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को ही खत्म हो रहा है, जो देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 मुस्लिम फकीरों से अभद्रता का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक ने तीनों फकीरों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। इसके बाद उठक बैठक भी करवाई। इतना ही नहीं, युवक ने फकीरों को कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए आतंकवादी भी कहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि ये फकीर नहीं बल्कि मुस्लिम युवक थे, जो फकीरों के वेश में गांव में घूम रहे थे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देपालपुर के गौतमपुरा में बीते दिनों शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर स्थानीय महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके परिवार को थाने पर बुलाया, जिसकी नगरवासियों को जब सूचना मिली तो पूरे नगर में आक्रोश का माहौल बन गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल और जबरेश्वर सेना ने महिलाओं का समर्थन किया और मैदान में उतर आए। तो आधे दिन तक ये पूरा माहौल गरमाया रहा, पूरा नगर बंद रहा। एक कलाली कोई खुली थी गौतमपुरा में, उसको लेकर के उस महिलाओं ने पहले विरोध किया था और उसके 7-8 दिन बाद उस पर रोड जाम कर दिया था, चक्का जाम कर दिया था, जिसमें नायब तहसीलदार साहब, टीआई गौतमपुरा और आबकारी अधिकारियों ने आकर के उनको समझाने के प्रयास किए थे। फिर उसके बावजूद भी 2 घंटे तक वो चक्का जाम चलता रहा। उस पर से एक अज्ञात में महिलाओं के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 महिलाओं के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, अज्ञात में है और उसमें जांच में है प्रकरण। और वरिष्ठ अधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से उसको जांच में लिया है और जांच के उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी, यदि उसमें नहीं बनता होगा तो वैसी कार्रवाई की जाएगी, यदि बनता होगा तो वैसी कार्रवाई होगी, वो तो वैधानिक कार्रवाई होगी। कल जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैं सभी बहनों से मिला, हमारी माताओं से मिला और जब उनकी पीड़ा मैंने सुनी कि पुलिस उन्हें अत्याचार कर रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही है और कोई कुछ भी नहीं था। जब मैं डीआईजी साहब से सब संज्ञान में लिया, मैं डीआईजी साहब से, आईजी साहब से जब मिला तो ये प्रकरण पूरा का पूरा शून्य था। उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई हमने अभी तक नहीं करी है, किसी भी नामजद से हमने अज्ञात में करी है। वो अब जाके हमें पता लगा ये कहीं ना कहीं यहाँ के तथाकथित जो व्यापारी दारू के व्यवसाय कर रहे हैं, उनका यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा योगदान था। वो चाहते थे कि यहाँ किसी भी प्रकार का माहौल हमेशा दबा रहे और दब के काम करे। उनका साथ भी यहाँ के एसडीओपी कहीं ना कहीं दे रहे थे। ये पूरा माहौल जो गरमाया है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एसडीओपी का बड़ा अहम रोल रहा है। जब मैंने कल बात करी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने पहले ही कायमी कर दी, जबकि जब हम आईजी साहब से मिले तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने जो भी कार्रवाई करी है वो अज्ञात में करी है।
ये तो सिर्फ उनकी आपसी दुकान चलाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संरक्षण दे रखा है पूरे गौतमपुरा के अंदर जुए और सट्टे और शराबखोरी को, ऐसा पूरा का पूरा संरक्षण एसडीओपी ने यहाँ दे रखा है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलने वाला है। यही कारण था जो गौतमपुरा का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, जो व्यवसाय जो करता हो वो या किसान हो वो, हर एक व्यक्ति ने हमारा साथ दिया। यहाँ की एक जबरदस्त सेना है, उन लोगों ने भी मैदान पूरा पकड़ा। कांग्रेस परिवार का हर एक व्यक्ति मैदान में आया और संपूर्ण गौतमपुरा ने, हर एक व्यक्ति ने जब महिलाओं के खबर महासमुंद के भुरकोनी से है, जहां 3 माह की बच्ची का टीकाकरण के बाद उसकी मौत का ये मामला सामने आया। बता दें कि बच्ची पहले बेहोश हुई, जिसे बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। सरगुजा में बौद्ध मंदिर, जहां पर धमकी भरा खत मिलने से तिब्बतियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपी ने तिब्बती शरणार्थियों के मंदिर में धमकी भरा खत चिपकाया है, जिसमें धमकी देते हुए लिखा गया है कि हत्यारे असिंस बिराथू को फांसी दो वरना भारत छोड़ो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गौरतलब है कि असिंस बिराथू पर रोहिंग्या में हजारों मुसलमानों की हत्या का आरोप है। सरगुजा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ये खत हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। विजुअल्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ आरोपियों ने ये चिट्ठियां, जिसे खत का रूप दिया गया है, चिपकाई हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आरोपी जो रोहिंग्या में जिसने ये कांड किया है, उस आरोपी को फांसी देने की बात लिखी गई है, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये शब्द लिखे गए हैं उस खत में। शमशाबाद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 के रहवासियों ने नगर परिषद चुनाव में मतदान का बहिष्कार का ज्ञापन देकर प्रशासन को चेतावनी दी है। रहवासियों का कहना है कि उनके वार्ड में नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे कुछ व्यक्तियों के द्वारा निर्माण कार्य को रोक भी दिया गया। इससे रहवासी नाली निर्माण नहीं होने देने पर गंदे पानी और पीने के पानी में गंदा पानी मिलने से काफी परेशान चल रहे हैं। रहवासियों ने इसकी कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने आए हैं। पूर्व में भी हमने तहसील महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी 4 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये तो काफ़ी बहुत वर्षों पुराना है। इसमें विधायक जी का भी बहुत योगदान रहा, जो नाला हमने स्वीकृत कर दिया, इसलिए हम विधायक जी के बहुत आभारी हैं। नाल निर्माण कार्ड, उसमें हमारे घरों में अगली साल के वीडियो रखे, फोटो रखे, घरों में पानी भराता है, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, मवेशी गिर जाती है, सूंगर मर जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली गिर जाते हैं। सब समस्याएं तो 1000 हैं उसकी नाले की। जैसे कि शमशाबाद में वार्ड नंबर 4 के द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि जो नाला निर्माण कार्य चल रहा था उसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के दखल से और ये ठेकेदार के द्वारा काम बंद कर दिया गया है। इस संबंध में नगर परिषद सीएमओ से चर्चा करके शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू कराया जाएगा। नहीं, मतदान के लिए हम सभी को जागरूक करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि मतदान का प्रयोग करें। इससे आपके हक और आपके जो हित अधिकार है वो ऊपर लेवल तक पहुँचते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक खबर है, जहां एक बार फिर सहारा पैरा बैंकिंग और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि कांग्रेस के साथ सैकड़ों निवेशकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने घंटाघर में ही रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान निवेशकों और पुलिस में हल्की झड़प भी हुई। पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में सहारा कंपनी पर निवेशकों ने बड़े ही विश्वास के साथ पैसे लगाए थे, लेकिन उन्हें कंपनी से धोखा मिला है। आपको बता दें कि सिर्फ जबलपुर में ही हजारों निवेशकों ने लगभग 700 करोड़ रुपए निवेश किया है। साथ ही कंपनी के एजेंट बताते हैं कि निवेशक अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो घर आकर धमकी भी दी जा रही है। वहीं निवेशक दुर्गा वर्मा ने बताया कि उसके 20 लाख रुपए स्वयं के हैं और कई लोगों से भी उसने पैसे लेकर सहारा कंपनी में जमा करवाए थे, जो कि उसे नहीं मिल पा रहे हैं। काम किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा सहारा में पैसा जमा है और मैंने लोगों का ही पैसा जमा कराया था। उस समय बहुत आसानी से पैसा मिल जा रहा था, लेकिन क्या है कि अभी ये 5 साल से बहुत दिक्कत हो रही है। ना तो कुछ सुना जा रहा है, ना तो ऑफिस भी बंद है। वहाँ चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, लगातार एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं कि इधर से पैसा मिल जाएगा, उधर से पैसा मिल जाएगा, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा 20 लाख है खुद का और मेरे निवेशकों का मिलाकर करोड़ है, 1 करोड़ रुपए होगा, क्योंकि मैं 2003 से काम कर रही हूँ। मैं बीटी तिराहा गढ़ा। नाम मेरा दुर्गा बर्मन। सहारा और निवेशकों के इस मामले में अब कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ शर्मा की माने तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने सहारा कंपनी के खिलाफ त्वरित कदम उठाते हुए FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद निवेशकों को कंपनी ने रुपए देना शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण है। साथ ही कांग्रेस ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 1 हफ्ते के भीतर अगर राज्य सरकार और जिला प्रशासन सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के रुपए वापस नहीं करवाती है, तो आने वाले समय में न सिर्फ उग्र आंदोलन किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को चूड़ियां भी भेंट की जाएगी। निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ एवं कांग्रेस पार्टी के संयुक्त नेतृत्व में आज इस संभाग स्तरीय कलेक्टर घेराव का हम लोगों ने कार्यक्रम करा। निरंतर सहारा एवं अन्य चिटफंड कंपनियों में ने जिस तरीके की धोखाधड़ी इस संभाग के निवेशकों के साथ की है, उसके खिलाफ हमारा संघ संघर्षरत है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ऐलान किया था कि 7 तारीख को हमारे संभाग के अनेकों जिले से समस्त कंपनियों के अभिकर्ता एवं निवेशक यहाँ पर आएंगे और इस बात को करेंगे कि आज जबलपुर में सहारा की निवेशक जब थाने जाता है तो उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है। जबलपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है हिंदुस्तान में जहाँ पर सहारा कंपनी के ऊपर एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। वहीं हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो वहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में FIR दर्ज हो रही है और करोड़ों की लागत में वहाँ पर भुगतान की वापसी हो रही है। यहाँ पर इस प्रदेश की सरकार सोई हुई है। सहारा कंपनी के साथ साठगांठ है उनकी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि या उनके मुख्यमंत्री के द्वारा कोई ऐसा बयान दिया गया है जो इन कार्यकर्ताओं के मन में, इन निवेशकों के मन में एक ठंडक पहुंचाए। तमाम चिटफंड कंपनियां आज जबलपुर संभाग में लगभग 450 चिटफंड कंपनियां हैं जिनने कई करोड़ों का घोटाला करा के अपने दफ्तर भी बंद कर दिए हैं, अपने पते भी उनने बदल लिए हैं। मगर सरकार यहाँ सोई हुई है, प्रशासन यहाँ पर सोया हुआ है। परेशान अगर किसी को किया जाता है तो उस स्थानीय अभिकर्ता को किया जाता है। उस अभिकर्ता ने इस आशा और उम्मीद के साथ कि हमारा घर पलेगा उन कंपनी में काम करा, उस कंपनी में काम करा जिस कंपनी को सरकार ने मान्यता दी थी। ये तमाम बातों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर घेराव किया है। ये आप देख रहे हैं, लगभग 5000 शिकायतें यहाँ पर, जो कि हम लोग अभी कंट्रोल रूम और ओमती थाने देने जा रहे हैं। माननीय ADM महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि इन शिकायतों पर FIR होने का काम होगा और अगर नहीं होता है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमारा आंदोलन पुनः प्रारंभ होगा। वहीं पूरे मामले पर अपर कलेक्टर नमः शिवाय का कहना है कि सहारा कंपनी और उनके लोगों के खिलाफ पूरे देश में FIR दर्ज है और अगर यहाँ भी
हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने इस प्रदर्शन में कांग्रेस के शामिल होने पर कहा कि यह प्रदर्शन स्थानीय राजनीतिक पार्टी का था, जिसके चलते हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं। इसकी सूचना हमें पहले ही दे दी थी। सहारा निवेशक जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्थानीय राजनीतिक लोगों के साथ, उनकी मुख्य मांग यह है कि सहारा इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। सहारा के विरुद्ध कई सारी एफआईआर पूर्व में भी संपूर्ण देश में दर्ज हैं, इसके साथ साथ जबलपुर में भी लगभग प्रत्येक थाने में सहारा के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। इनकी यही मांग है और भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो आगे हम जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक पार्टी भी इनके साथ निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी है और यहाँ किसी भी प्रकार का आश्वासन इस कारण से नहीं दिया जा सकता है, ऐसा पार्टी के लोगों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि क्या निवेशकों को न्याय मिल पाएगा या फिर निवेशकों के हाथ फिर से मायूसी लगेगी। साथ ही कांग्रेस के अल्टीमेटम का कितना असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बेटमा के रहवासियों ने बाजार का सड़क निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोला और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप भी इस पर लगाया गया है। दरअसल रोड की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय रहवासी एडवोकेट अशोक पांडे, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन सोनी समेत रहवासियों ने निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पहली बारिश में ही रोड की दुर्गति होने की संभावना है। रहवासियों ने यह भी कहा है कि ठेकेदार के इस घटिया निर्माण कार्य में नगर पालिका की भी मिलीभगत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सिंगरौली जिला प्रशासन निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। बता दें कि माड़ा थाने की पुलिस रजमिलान बाजार और गाड़ाखाड़ बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करने का भरोसा दिला रही है। सिंगरौली की खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसकी कोशिश प्रशासन कर रहा है। रायपुर में कार और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कद्दावर नेता लाखन सिंह सिदार की मौत हो गई। आपको बता दें कि नेता शादी समारोह से वापस आ रहे थे। नेता लाखन सिंह गोंडवाना समाज के नेता थे, जो हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी कुछ स्थानों में तीसरे नंबर पर भी रही थी। रायपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कार और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। तस्वीरें हम देख सकते हैं, जिस तरह से कार की हालत हो चुकी है, उसमें मौजूद जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी, ये वाकई विचारणीय है। लगातार सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और कई चौक चौबारों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाइडलाइन भी दी जाती है। तरह तरह के बोर्ड भी नज़र आते हैं जागरूकता को लेकर, ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। लेकिन इस तरह की जो हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं जब, तो वाकई एक सवाल उठता है कि क्या
लोग इतनी जल्दी में होने लगे हैं, इतने अस्त व्यस्त हो गए हैं कि जिंदगी से ही खिलवाड़ कर बैठ रहे। कार और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर की खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर की ये खबर है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कद्दावर नेता लाखन सिंह सिदार की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह से वापस लौट रहा था परिवार। नेता लाखन सिंह गोंडवाना समाज के कद्दावर नेता हैं। वे हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह कि विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी कई जगहों पर तीसरे नंबर पर भी रही थी। और हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए मोहम्मद शाजिद फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं रायपुर से। मोहम्मद, जिस तरह से एक पार्टी के नेता की अगर हम बात की जाए, इस हादसे में उनको खो दिया, पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही और उनके साथ कार में कितने लोग सवार होंगे? जी, इनके साथ में कुल 5 लोग थे, जिनमें से इनकी मृत्यु हुई और बाकी लोग एक गंभीर रूप से घायल है अभी, और वहीं नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और लखन सिदार जी जो थे, इनकी वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई, जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये एक शादी समारोह में जाकर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। गांव जानकी सापा में इनका घर गृहग्राम है और शादी रायगढ़ में हुई थी, तो वहां से वापस लौट रहे थे, तो शाम के समय इस तरह की दुर्घटना हुई और वहाँ पे ऑन स्पॉट जो कहा जाता है, मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई लखन सिदार जी की। बिल्कुल। क्या पार्टी ने, जिस तरह के हादसे की बात कही जा रही है और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, गाड़ी की स्थिति काफी खराब है, बाकी के सदस्यों की क्या स्थिति है इस वक्त? जी, बाकी के सदस्य अभी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। और मैं जहाँ तक पार्टी की बात करूँ तो लखन सिदार जी जो थे, इनकी काफी ऊंचा करता है इनके पार्टी में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ये युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे और काफी सारे मामलों में काफी आगे एक्टिव भी थे और चुनाव भी काफी नजदीक है अगले साल होने का यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है यहाँ पे जांजगीर चांपा और रायगढ़ जैसे जिलों में पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर इनकी पार्टी तीसरे नंबर पे रही थी। तो इस हिसाब से हम इसे पार्टी की स्थिति और पार्टी में इनकी स्थिति को हम जान सकते हैं कि इनका कद काफी बड़ा था पार्टी में। और छत्तीसगढ़ एक तरह से आदिवासियों के मूल स्थान है, तो एक आदिवासी का एक बड़ा नेता था ये, जिनकी मृत्यु हुई। एक आदिवासी के बड़े नेता थे और इनकी मृत्यु हुई तो एक गोंड समाज के साथ साथ गोंडवाना पार्टी समाज का भी नुकसान गया और साथ में पार्टी का भी नुकसान हुआ है इसमें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात बालाघाट जिले के बिरसा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सुंदरवाही की, जहां समस्त मतदाताओं ने एक मत होकर सरपंच समेत समस्त 17 पंचों को निर्विरोध चुना है। उनकी इस एकता ने इस ग्राम का नाम बालाघाट जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में रोशन कर दिया और उस क्षेत्र के लोगों को गौरवान्वित भी किया है। आपको बता दें, बिरसा जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सुंदरवाही आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा का स्तर काफी निम्न है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव को लेकर ग्रामवासियों का एक मत होना शिक्षित वर्ग को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस तमाम जानकारी को साझा कर रहे हैं बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी। ऐसे अनुभवी व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं जो इस ग्राम पंचायत में काफी लंबे समय से पंच रह चुके हैं। इनका अनुभव काफी अच्छा है और ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 1 से पंच चुने गए हैं। मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 1 में
जैसी कि जानकारी है मुझे कि यहाँ पे कभी चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध चुने जाते हैं, तो इन्हें फिर से एक बार मौका इनके वार्डवासियों ने दिया है। पहले के चुनाव और अभी के चुनाव में क्या अंतर है, आइए इन्हीं से जानते हैं। नेताजी, जैसे कि पहले चुनाव होते थे और अभी के चुनाव में क्या अंतर है? पहले के चुनाव को जैसा हुआ, अभी के चुनाव में बहुत अंतर आया है। बहुत पूरा पंचायत एक तक उनके एक भाईचारा के नाते से बैठे, एक भाईचारा के नाते से, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, निर्विरोध चुने हैं। आपकी पंचायत से शुरू हुआ था, एक वार्ड से शुरू हुआ था, आज पूरे पंचायत में निर्विरोध है पंच है और सरपंच भी निर्विरोध चुना गया है। इसके लिए आप ग्रामवासी को धन्यवाद देना चाहिए। काफी अच्छा सहयोग मिला। धन्यवाद देते हैं कि एक भाईचारा से बैठे हैं, हमको भी धन्यवाद चाहिए। राष्ट्रपति के विकास होना चाहिए। अच्छा, ग्राम का विकास होना चाहिए, ये बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोगों ने इस बार युवाओं को चुना है, अपने इसमें अपनी टीम में युवाओं को शामिल किया है। धन्यवाद। अभी हम बालाघाट जिले के बिरसा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुंदरवाई में हैं। इस पंचायत के बारे में बता दूं कि इस वर्ष जो निर्वाचन चुनाव शुरू हो चुके हैं, उसके पूर्व ही इस ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों ने अपना मुखिया और समस्त 17 वार्डों के पंचों को निर्विरोध चुन लिया है। यह बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और ये क्षेत्र आज पूरे मेरावी जी, जैसे कि पहले के जो चुनाव होते थे और इस बार का जो चुनाव है, उसमें क्या अंतर देखते हैं आप? इसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पहले जो चुनाव होता था उसमें लड़ाई झगड़े होते थे, फिर दुनिया भर के उपद्रव होते थे। तो ये सब खत्म हो जाएगा आने वाले भविष्य में, और इसी को रखते हुए पूरा समाज, पंचायत की जो जनता है, एक जगह बैठी और ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम निर्विरोध करें चुनाव, ताकि झगड़े झंझट सारे खत्म हो जाएंगे और विकास भी होगा। क्योंकि हम निर्विरोध चुनेंगे तो शांति से माहौल बना रहेगा और आपसी सामंजस्य बना रहता है ग्रामवासियों के साथ। जैसे कि अभी आपने बताया था कि यहाँ पे फग्गन सिंह मरकाम जी हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया इस चीज के लिए, कैसे संभव हो पाया ये? मरकाम जी से मेरी बहुत पहले 2-4 महीने पहले बात हुई थी कि मरकाम जी इस बार अलग तरीके से काम करेंगे। तो मैंने तो प्रयास नहीं किया, लेकिन मरकाम जी ने बहुत प्रयास किया और जनता ने जिसको समर्थन दिया, और उसी के बदौलत जनता ने मुझे बिना कोई दोष के निर्विरोध सरपंच पद के लिए चुना है, निर्वाचित किया है। उसके लिए मैं हमारे पंचायत की जो जनता है उसको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं पहले सोचता था मेरा इस गांव में कोई परिवार नहीं है, एक ही घर का परिवार, मैं सोचता था कि मैं इस पंचायत में एक ही घर का परिवार हूँ, ऐसा लगता था पहले। लेकिन जब मेरे को निर्विरोध चुना गया तब मुझे समझ में आया कि मेरा परिवार कितना बड़ा है। बहुत बढ़िया। और इस प्रयास के लिए मरकाम जी, हमारे जो फग्गन सिंह मरकाम जो हमारे पंचायत पूर्व सरपंच है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना प्रयास किया, और उसके फलस्वरूप है कि आज मैं सरपंच पद के लिए निर्विरोध चुना गया। जैसे कि मेरावी जी, अभी आप निर्वाचित हो चुके हैं, लगभग गांव वालों ने आपको अपना मुखिया मान लिया है। अब चैलेंज ये आएगा कि आने वाले समय में जो देखा जाता था कि पहले एक अभी हम ग्राम सुंदरबाई के भूतपूर्व सरपंच फग्गन सिंह मरकाम जी के साथ बैठे हैं। ये भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं और इन्हीं के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज यहाँ पे निर्विरोध सरपंच चुना गया है। इन्होंने काफी लंबे वक्त से इस चीज के लिए लड़ाई कर रहे थे कि यहाँ पे निर्विरोध होना चाहिए, ताकि आपस में सामंजस्य रहे, लोगों भाई भाई के बीच में प्यार बना रहे, और आज वो सफलता की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम फग्गन सिंह मरकाम, ग्राम सुंदरवाई का पूर्व सरपंच हूँ। मरकाम जी, जैसे कि आपके पंचायत में इस पंचवर्षीय में अभी जो नया चुनाव होने वाला है, इसके पहले ही आपके ग्रामवासियों ने मुखिया चुन लिया है, कैसे संभव हो पाया? जी हाँ, जैसी आचार संहिता लगा तो हमको लगा कि यार एक बार हमको कोशिश करके देखना चाहिए। पिछले बार हम असफल हो गए निर्विरोध चुनने के लिए पंच सरपंच को, तो इस बार पूरा कोशिश करना चाहिए। ऐसा मैंने कुछ अपने युवा साथियों को लेकर के, टोले जो होते हैं हमारे ग्राम पंचायत सुंदरवाई में 4-5 टोले होते हैं, बड़े टोले जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ हमने सब पहले मीटिंग रखी। लोगों में मैं उम्मीदवार किससे बात नहीं रखा, मैंने निर्विरोध और सामंजस्य की बात रखा कि भाई इस बार हमको ऐसा परिवर्तन करके देखना चाहिए। जहाँ तक पूरा कोशिश करके देखते हैं, अगर सफल होते हैं तो अच्छी बात है,
तो हमने जैसे प्रयास किया, तो पहले जहाँ मीटिंग रखी वहाँ हमको ऐसा मिला कि लोगों का राय मिला कि सही बात ऐसा होना चाहिए। तो फिर हम दूसरे टोले में गए तो वहाँ भी 75% लोग यही बोले कि सही बात है ये बिल्कुल। तो ऐसा करके हम जब 3 टोले सफल हो गए 3 टोले में, तो फिर हम चौथा टोले जहाँ पर सुदीन टोला आज सरपंच निर्विरोध चुना गया है वहाँ गए। तो हमने दिन में ऐसा, जब हमारे पास फॉर्म भरने का समय बिल्कुल नहीं था, केवल 4 दिन बचा हुआ था, तो हमने मीटिंग रखे और बात रखी कि भाई हमको इस बार चुनाव कैसे करना है। फिर ये लड़ाई झगड़ा और ये सब तो होते होते आज 15, 20, 25 साल हो गया हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और फिर विकास भी नहीं होता, क्योंकि पक्ष विपक्ष की जब बात आती है तो निश्चित है कि एक पक्ष को ही ज़्यादा काम मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो बात रखे तो उनने भी यहाँ तक कुछ लोगों ने हाँ भी बोले, कुछ लोगों ने ऐसा सवाल जवाब भी किए। तो हम कहें नहीं, एक बार ऐसा कोशिश करो और सब लोग राय बनाओ और विचार बनाओ और एक बार करो। तो धीरे धीरे सभी लोग उसी समय बैठक में कहने लगे कि सही बात है, ऐसा होना चाहिए। फिर हमने बिल्कुल तय कर ली उसी समय, अब हमको समय देर नहीं करना है, आज दिन में अभी बैठक रखी और रात में ही हमको ये कार्यक्रम करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। बिरसा की ये खबर थी और बिरसा से जुड़ा हुआ एक और नाम है जिसके लिए आज का दिन खास है। आज 9 जून है और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन को हर साल बिरसा मुंडा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जननायक स्वतंत्रता सेनानी को खबर भारत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।